नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम BSTC 2020 के लिए रीजनिंग में घन और घनाभ टॉपिक पढ़ रहे थे, क्यूब एंड क्यूबॉइड। आप सभी को पता है कि अपनी एवरीडे क्लास चलती है 9 PM को, और टेलीग्राम अपना ग्रुप है जो रेवत राज मैथमेटिक्स है। 1000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी सही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट करके, जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक और शेयर करो, और मुझे बता दो कि आवाज एकदम क्लियर आ रही है और वीडियो एकदम क्लियर चल रहा है क्या, जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, हम घन और घनाभ पढ़ रहे थे और घन का पूरा टॉपिक जो है हमने पढ़ लिया। घन का एक सवाल मैं आज करवा रहा हूं। हमने 2-3 सवाल उस दिन देख लिए थे, आज मैं करवा रहा हूं ताकि आपका जो कॉम्बिनेशन है उस टॉपिक से वापस जुड़े, फिर हम घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, घन के बारे में हमने सारे सूत्र वगैरह लिख लिए थे। जो आज फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहा है, इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप बाद में वो देख लेना। अभी ये देख लें क्योंकि यहां पर भी मैं सूत्र आपको लिखवाने वाला हूं। सवाल है कि एक बड़े घन की सभी सतह को पीले रंग से रंगा गया है तथा बाद में 216 बराबर घनों में बांटते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, मैंने आपको सारे सूत्र लिखवाए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी सतह रंगीन हो, जिनकी 3 सतह रंगीन हो। दोस्तों, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन आपके सामने 6, 64, 8 और 1। ये घन का टॉपिक है दोस्तों। घन का टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, उससे आपको जोड़ने के लिए मैंने सवाल लिया है ताकि आप टॉपिक से कंटिन्यूटी से जुड़े, क्योंकि 2 से 3 दिन हो चुका है, बीच में मेगा टेस्ट भी अपना आ चुका था। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो भी बता रहे हैं सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 आएगी संख्या, और ये हमेशा ही 8 होती है, ऑलवेज 8 होती है। आपको मैंने बताया था, जब भी घन को काटेंगे तो 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या हमेशा ही कितनी आएगी? 8 आएगी। ये चर्चा हम कर चुके थे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? 8 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आएगी? 8 आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी सभी सतह रंगहीन हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी सभी सतह रंगहीन, यानी बिना रंग के। रंगहीन का मतलब बिना रंग के हो। तो रंगहीन वाले की मैंने लिखवाया था दोस्तों। रंगहीन वाले के लिए आपको याद करो सूत्र लिखवाया था, जिनकी सभी सतह रंगहीन हो। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर क्या आएगा दूसरे का। 216, 8, 64 या 1। वहां पर n क्या होगा? 216 का n बराबर 6 होगा दोस्तों। 6 का क्यूब होता है 216। तो इस सवाल में n बराबर कितना है? n बराबर 6 है। मैं आपको ये बता देता हूं, आपको पता चल गया होगा। तो जल्दी से सूत्र में मान रखिए, बिना रंग या रंगहीन घनों की संख्या। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, अद्भुत प्रदर्शन दोस्तों। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन आएगा, 64 होगी। कैसे आई? कि मैंने रंगहीन वाले का सूत्र लिखाया था। रंगहीन वाले का सूत्र क्या था कि n-2 का होल क्यूब था। ठीक है, n-2, n का मान 6 है तो 6 - 2 करेंगे, 6 - 2 4 होगा, और 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 64 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 64 होता है। अपना राइट आंसर आ गया सी ऑप्शन। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया दोस्तों? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला कह रहा है केवल एक तरफ से, ध्यान से देखना दोस्तों, क्या कह रहा है कि केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। अपना अगला सवाल क्या है? तीसरा, केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। इसका भी मैंने आपको सूत्र लिखाया था, केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या का। याद है या आपका लिखा हुआ है? तो जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन है 64, दूसरा है 96, तीसरा है 48 और चौथा है 216 यानी 216। केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की कुल संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताइए। 64, 96, 48 या 216?
सारे सूत्र मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं गन के। गन से वापस जुड़ने के लिए, इस टॉपिक से वापस जुड़ने के लिए मैंने आपको सवाल करवाया है दोस्तों। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना मेरे प्यारे साथियों आपको। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। केवल एक तरफ से का क्या बताया था, याद करो, n-2 का स्क्वायर इंटू 6। n का मान 6 है तो 6 में से दोगे तो 4 का स्क्वायर इंटू 6 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6 करेंगे, 16 छंग 96 में हो जाएगा दोस्तों। 96 यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, केवल एक तरफ से रंगे हुए गनों की संख्या पूछे तो ये आ गया n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। ये हम सारा का सारा मैटर पढ़ चुके हैं। आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए दोस्तों, इस टाइप का चौथा सवाल आपके सामने अवेलेबल है। ऐसे गन जिनकी दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन होने वाला सूत्र लगाइए और आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने 48, 64, 96 या 8। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे गन जिनकी दो सतह रंगीन हो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका क्वेश्चन है। दो तरफ से रंगे हुए गनों की संख्या, दो तरफ से वाला सूत्र बता देता हूं, अब कर लीजिए। n-2 इंटू 12 करना है दोस्तों, n-2 इंटू 12। ठीक है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए, इसका राइट आंसर 48 हो जाएगा। n का मान 6 है, 6 में से दोगे तो 4 हो गए और 4 इंटू 12 करेंगे तो 12 चौक 48 हो गया 48। ठीक है, तो ऐसे गन जिनकी सतह दो तरफ से रंगी हुई हो या दो सतह रंगीन हो, ऐसे कुल छोटे गनों की संख्या 48 आएगी। दोस्तों ये पूरा का पूरा हम मैटर पढ़ चुके हैं पहले। आज मैंने आपको एक सवाल इसलिए प्रैक्टिस करवाया है क्योंकि आप जो है उस वाले टॉपिक से वापस जुड़ जाएं जहां पर हमने छोड़ा था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक बार लाइक और शेयर करो, सभी दोस्तों को बुला लो। रोज रात को 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। दिन में आजकल आपके मेगा टेस्ट चल रहे हैं। सुबह 7 बजे टेस्ट नहीं हुआ था किसी कारणवश, क्योंकि इंग्लिश की क्लास आपकी आज चलानी थी। इंग्लिश की क्लास कैसी लगी वो भी मुझे बता देना कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ जाऊं। आगे हम गनाब पढ़ने वाले हैं दोस्तों। गनाब की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर आगे बढ़ रहा हूं गनाब की तरफ। चलिए, अब दोस्तों आपके सामने आ रहा है गनाब, क्यूबॉइड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। गनाब का चित्र आप देख रहे हैं। इसमें सारे जो फलक हैं वो कैसा रहेंगे, आयताकार रहेंगे। वहां पर हमने गन में देखा था कि सारे फलक किस प्रकार के थे, वर्गाकार थे। लेकिन यहां पर जो सारे फलक आएंगे दोस्तों वो आयताकार आएंगे, जैसे ईंट हो गई, ठीक है, माचिस की डिबिया हो गई, ये सब गनाबाकार आकृतियां होती है। दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें क्या है, मैं तो पूर्ण सूत्र लिखवाने वाला हूं। पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, मैं आपको समय दे रहा हूं। चलिए चाहिए फटाफट पेन और कॉपी लेके आइए। इंपॉर्टेंट सूत्र कौन कौन से, गनाब के सवालों को सरल करने के लिए, एग्जाम में कम समय से करने के लिए हमने कुछ सूत्र बनाए हैं। उन सूत्र को आपको याद करना है, लिखना है, पहले समझना है, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा। जल्दी से जाइए और कॉपी पेन लेके आ जाइए दोस्तों, फटाफट से ये काम कर लीजिए दोस्तों। पेन कॉपी लेके आ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पर देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब गनाब को काटेंगे तो हमें छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे दोस्तों, छोटे छोटे क्यूब प्राप्त होंगे, घन प्राप्त होंगे। वहां पर घन को काट रहे थे तो घन बन रहे थे, यहां पर गनाब को काटेंगे तो भी क्या बनेंगे दोस्तों, घन बनेंगे। ठीक है, अब गनाब की लंबाई जो है उसको हम L से डिनोट करेंगे। गनाब की लंबाई को लेंथ L से डिनोट करेंगे। गनाब की चौड़ाई को B ब्रेथ यानी B से डिनोट करेंगे। ऊंचाई हाइट यानी H से डिनोट करेंगे। ये तीनों बातें आपके समझने की है कि गनाब की लंबाई को L लिखेंगे, चौड़ाई को B लिखेंगे, ऊंचाई को H लिखेंगे। क्योंकि मैं केवल सूत्र में आपको साइन ही बताने वाला हूं, मैं वहां बार बार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं लिखने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट सूत्र कौन कौन से सवाल आपसे गनाब के पूछे जाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहला आपका सवाल यह बनता है कि कुल छोटे गनों की संख्या कितनी होगी। कुल छोटे गनों की संख्या आपसे पूछेगा तो आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू एच, ये सूत्र है। वहां पर ए क्यूब कर रहे थे n का, यहां पर क्या करना है, L इंटू बी इंटू एच। L B H का मान क्वेश्चन में दे रखा होगा, मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
ठीक है। कुल छोटे घनों की संख्या यदि आपसे पूछी जाएगी तो आप L इंटू बी इंटू एच कर लेंगे, आप इसको नोट कर लें आराम से। ठीक है, तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या पूछे तो 8 आएगी, और ऑलवेज हमेशा ही ये 8 रहेगा दोस्तों, हमेशा ही क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, 8 रहेगा। ये बात आप नोट कर लेना, इसका आंसर हमेशा ही कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये घन कोनों से निकलते हैं और कोने 8 होते हैं, इसलिए हमेशा 8 आएगा। तो ये बात घन और घनाभ में सेम है, ये सेम है, घन में भी वही थी और घनाभ में भी यही है, तो सेम है, ध्यान रखना है। फिर आ रहा है दोस्तों दो तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या। दो तरफ से छोटे हुए रंगे हुए घनों की संख्या पूछे तो अब आपको क्या करना है, यहां पर मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब इस पूरे को हल करने के बाद 4 से गुणा करना है। क्या आएगा, L-2, B-2 और H-2। ठीक है, सब में से दो दो माइनस करके वो जो भी आएगा उसको किससे गुणा करना है दोस्तों, 4 से गुणा करना है। जो भी आएगा उसको किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। 4 कहां से आए हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, आपको सवाल हल करना है। ठीक है, L-2, B-2, H-2 इंटू 4 आएगा, आपको समझ में आ गया। दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या पूछे तब आपको यह करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। एक तरफ से ये लिख लिया हो तो बताओ, ये लिख लिया क्या, दो तरफ से रंगे हुए, मैं याद कर देता हूं। चलिए, अब आ रहा आपका एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। क्या आ रहा है, एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या पूछी जाएगी तब क्या करना है, देखो L-2, H-2 इन दोनों का गुणा प्लस L-2, B-2 इन दोनों का गुणा, फिर H-2, B-2 इन दोनों का गुणा, जो भी आएगा उस पूरे को और गुणा करना है किससे, 2 से। दोस्तों 1-2 सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके पूरा समझ में आ जाएगा, हार्ड कुछ भी नहीं है इसमें। L-2, H-2 प्लस L-2, B-2 प्लस H-2, B-2 करके इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, यह है एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, इसको लिख लें आप जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या यह आएगी, आगे बढ़ेंगे दोस्तों आप। अगला देखना दोस्तों, अगला रंगहीन घनों की संख्या, यानी कोई रंग नहीं हो ऐसे घनों की संख्या निकालनी होगी, तब आप क्या करेंगे, बहुत इजी है, L-2, B-2, H-2 करके गुणा कर लीजिए। L-2 इंटू B-2 इंटू H-2 करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा रंगहीन घनों की संख्या, यानी ऐसे घन जिन पर कोई रंग नहीं लगा हुआ होगा। बात समझ में आई ना, जल्दी से फटाफट से इनको मेरे साथ उतारते चलिए दोस्तों। फटाफट से इनको उतारते रहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, कुल रंगे घनों की संख्या पूछ ली जाए तो कुल रंगे घनों की संख्या कैसे निकालनी है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच माइनस L-2, B-2, H-2, यानी कुल घन निकालेंगे और उसमें से रंगहीन घनों की संख्या निकाल देंगे तो आपकी कुल रंगे हुए घनों की संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ गई, कुल रंगे हुए घनों की संख्या वाला सूत्र समझ में आ गया। बस इतने सूत्र आपको याद करने हैं दोस्तों। ठीक है, घनाभ में इतने ही फॉर्मूले हैं, वापस देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए इनको। पहला सूत्र था कुल छोटे घनों की संख्या L इंटू बी इंटू एच होगा। दूसरा था तीन तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा 8 आएगी। तीसरा था दो तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या L-2, B-2 प्लस H-2 इंटू 4 करना है। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या L-2, H-2 प्लस L-2, B-2 प्लस H-2, B-2 इंटू 2 करना है। रंगहीन घनों की संख्या में L-2, B-2, H-2 का गुणा करना है। और लास्ट में था कुल रंगे घनों की संख्या पूछ ली जाए तो L इंटू बी इंटू एच माइनस L-2, B-2, H-2 का गुणा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अब आपके सामने सवाल आ रहा है, सवाल क्या है ध्यान से पढ़ना। सवाल आपका है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई यानी L का मान 8 है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई यानी B का मान 4 है और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी H का मान 6 है कि एक घनाभ को लाल रंग से रंग दिया जाता है। चलिए यहां तक समझ में आया। तत्पश्चात
उसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटे जाते हैं, निम्न के उत्तर दीजिए। अब साहब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये सवाल आ चुका है, घनाभ का सवाल ऐसे आएगा, आपको लंबाई दे रखी होगी, आपको चौड़ाई दे रखी होगी, आपको ऊंचाई दे रखी होगी और उसमें से कितने कितने सेंटीमीटर के भी काट सकता है। ठीक है, तो आप बताइए ये सवाल आपके समझ में आया क्या यहां तक? ये सवाल समझ में आ चुका है क्या? जल्दी से बताइए। पहला सवाल है कुल छोटे घनों की संख्या, आंसर निकालो जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कुल छोटे घनों की संख्या पूछी गई है, बताइए जल्दी से राइट आंसर। वेरी गुड दोस्तों। अब यहां पर देखो दोस्तों क्या था, कुल छोटे घनों की संख्या कैसे निकालनी है, L इंटू बी इंटू एच, यही था। L इंटू बी इंटू एच था दोस्तों। जिन्होंने 192 में बताया बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या करना है, 8 इंटू 4 इंटू 6 सबको गुणा करना है और कितना आएगा, 192 आएगा। कितना आएगा, 192। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 192, जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आपने अच्छी प्रकार से समझा है, अच्छी प्रकार से मैंने जो सूत्र बताए हैं उनका पालन किया है, तो आपका राइट आंसर 192 आएगा। ठीक है, पहले का आंसर 192 कितने लोगों का आ चुका था, कमेंट किया है तो ठीक है, नहीं किया तो अब बताइए कितने लोगों का आ चुका था। कुल छोटे घनों की संख्या गुणा करना है, सिंपल है, L इंटू बी इंटू एच करना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा आपसे पूछा है कि 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या, जल्दी से आंसर बताइए। 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या, इसमें तो पेन ही नहीं उठाना है, मैंने पहले ही कहा था घन और घनाभ में ये सेम रहेगा दोस्तों, इसमें पेन ही नहीं उठाना है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर आएगा 8 और ये हमेशा ही 8 आएगा दोस्तों। 3 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या पूछे तो घन और घनाभ में दोनों में 8 आएगा, हमेशा हमेशा के लिए आप याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, 2 तरफ से रंगे हुए, 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। अब यहां पर आंसर बताइए दोस्तों, सूत्र लगा के पूरा। अभी सूत्र लिखवाया था मैंने, 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र नहीं लिखा है तो वापस लिख देता हूं, L-2 प्लस B-2 प्लस H-2 और इंटू करना है 4 से। ठीक है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए दोस्तों, हमें भी पढ़ाने का मजा आता है, आपको भी पढ़ने का मजा आता है। और बीएसटीसी में आपके जो नंबर है रीजनिंग में, वो 50 में से 50 क्वेश्चन यानी 150 में से 150 लाने हैं दोस्तों। चलिए 48 जो आंसर बता रहे हैं 48 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कैसे आया देखना, L-2 यानी कि 8-2 प्लस 4-2 प्लस 6-2 और इंटू करना है 4 से। यहां पर कितना बचेगा, 6 प्लस 2 प्लस यहां पर 4, ठीक है, और इंटू करना है 4, 6 और 2 8, 8 4 12, 12 इंटू 4 करेंगे तो आपका 48 आएगा, 48 आंसर आएगा। कितने लोगों ने बताया था, तीसरे का राइट आंसर 48 रहेगा। कितने लोगों का आया था बताइए जल्दी से। ये बात समझ में आ गई क्या दोस्तों, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, अगला सवाल देखना दोस्तों। अगला सवाल, नेक्स्ट अगले पे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। चौथा सवाल आपके सामने है कि बिना रंगे घनों की संख्या कितनी है। बिना रंगे यानी रंगहीन, रंगहीन घनों की संख्या बताइए दोस्तों। बिना रंगे यानी रंगहीन, रंगहीन घनों की संख्या क्या बताई थी मैंने, सूत्र क्या बताया था कि आपको L-2 करना है, B-2 करना है और H-2 करना है, फिर सबको गुणा करवा देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब जल्दी से बताइए बिना रंगे घनों की संख्या कितनी होगी।
बिना रंगे या रंगहीन घनों की संख्या बताइए मेरे प्यारे साथियों। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, अद्भुत प्रदर्शन, शानदार तैयारी मेरे प्यारे साथियों आप सभी की, शाबाश। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 ही आएगा। इसका भी क्या करना है, ठीक है, 8 - 2, 4 - 2, 6 - 2, 8 - 2 हो गया आपका 6 × 2 × 4, 4 दूनी 8, 6 48, 48 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48 उम्मीद करता हूं सभी लोगों का आ चुका होगा मेरे प्यारे साथियों, 48 आप सबका आंसर आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, अगले पे 5वां क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन, केवल एक तरफ से रंगे घनों की संख्या कितनी होगी? केवल एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या। एक तरफ का सूत्र मैंने लिखवाया था, याद करिए, नहीं लिखा हुआ है तो मैं वापस लिख रहा हूं। एक तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र क्या था, देखना, L - 2 H - 2 प्लस L - 2 B - 2 प्लस H - 2 B - 2 और पूरे को गुणा करना था 2 से। मैं केवल संख्याएं लिख के हल करूंगा, आप जल्दी से हल कर लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक तरफ से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। राइट आंसर क्या आएगा जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। 5वें का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने अवेलेबल है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या आ जाएगा? बहुत ही बढ़िया, 88 राइट आंसर आएगा। 88 जो लोग कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 88 किसी ने कमेंट किया तो करेक्ट है। देखो कैसे, L - 2 यानी कि 8 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर H - 2, 6 में से 2 जाएंगे तो आपका बचेगा 4, प्लस L - 2 फिर 6, B - 2 2, प्लस ये क्या है H - 2, तो H - 2 करेंगे तो आपका 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, B - 2 करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, इन सबको 2 से गुणा करना है। देखिएगा, 6 चौकी 24 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 4 दूनी 8 इंटू 2 करना है। ठीक है, आप देखो 24 और 12, 8 2 10 और 4, 8 2 10 4 14 हो गया। फिर आ गया 2 और 1 3 और 1 4, 44 इंटू 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा। दोस्तों राइट आंसर क्या आ जाएगा 88। 88 इसका करेक्ट आंसर आएगा। जिन्होंने कमेंट किया है दोस्तों बहुत ही बढ़िया, शानदार, अद्भुत तैयारी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना, 88 राइट आंसर आएगा। 44 का डबल करना है, होल 2 लिखा हुआ है, होल 2 देखो सूत्र में, होल 2 यानी पूरे को 2 से गुणा करना है दोस्तों। 5वें का राइट आंसर 88 आएगा दोस्तों। जो भी अब जुड़े हैं वापिस इसको रिवाइज करना, इस आज वाले लाइव सेशन को वापिस देखना है दोस्तों आपको। ठीक है, चलिए 6ठा क्वेश्चन आ जाए। कुल रंगे हुए घनों की संख्या। कुल रंगे हुए घनों की संख्या का सूत्र क्या था देखना, L × B × H माइनस L - 2 B - 2 और H - 2 ये था। अब बताइए राइट आंसर क्या आएगा? ये वाला सूत्र लगाना है दोस्तों, यानी LBH हम गुणा कर चुके हैं, LBH कर चुके हैं। जल्दी से आप कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, राइट आंसर आएगा 144। 144 कोई कर रहा है तो जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर है। LBH 192 निकाल रखा है, माइनस ये भी निकाल रखा है L - 2 B - 2 H - 2। कहा निकाला था? बिना रंगे घनों की संख्या। और वो कितनी आई थी दोस्तों? बिना रंगे हुए घनों की संख्या 48 आई थी। तो 192 में से 48 घटा लीजिए। इन दोनों के मान अपन निकाल चुके हैं पहले, ठीक है ना। इसका मान 192 है, इसका मान 48 है, मैंने बनाया 144 आ गया, आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार के सवाल जो है घनाभ से रिलेटेड है। इन 6 के सूत्र आपको लिखवा दिए मैंने, आपने लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूं। अब आज आपको क्या करना है दोस्तों, आज आपको क्या करना है, किताब उठानी है और इनकी करनी है प्रैक्टिस। मेरे प्यारे साथियों, एक तो आपका हो गया घन और एक हो गया आपका घनाभ। आज आपको कोई भी आपके पास बुक है उसमें ये टॉपिक है, उसमें से आप सवाल बनाइए दोस्तों। अभी जब लाइव सेशन खत्म हो जाएगा तब आपको सवाल बनाने हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों।
ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेवंत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। यदि आपने घन वाला लाइव सेशन पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाइए और देख लीजिए, पूरा समझाया हुआ है, अच्छी प्रकार से समझाया हुआ है। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों हम हो सकता है कल कथन एंड निष्कर्ष का टॉपिक ले लें। कथन और निष्कर्ष बचा हुआ है वो पढ़ाने वाला हूं, तो कल मेरे साथ जरूर 9 बजे जुड़िएगा। सुबह 7 बजे दोस्तों टेस्ट हो सकता है आपका पासा का, तो सुबह 7 बजे आपका पासा का टेस्ट, 10 बजे आपकी बेहद मांग के अनुसार 10 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास लगाई थी, उसको आप ज्वाइन जरूर करें। सर नए हैं, अब आपको और ज्यादा इंप्रूव मिलेगा सर में, वैसे ऑफलाइन क्लासों में सर पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों ये आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए सभी दोस्तों को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।